युवा देखें, समझें कि बिजली के आंदोलन पर सरकार बदल जाती थी। आज ये वही बिहार है कि अब लालटेन को फेंक करके लोग बिजली जला रहे हैं। साथियों, जो उपचुनाव में जो 4 सीट का जो चुनाव हुआ, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, उसमें इमामगंज को छोड़कर 3 सीट महागठबंधन के कब्जा में था। लेकिन जो 34 वर्ष से आरजेडी के कब्जा में था बेलागंज, उसको भी हम लोगों ने मुक्त कराया। साथियों, प्रेस के साथी को मैं बताना चाहता हूं, खासकर कि जो हम लोग का जो एनडीए के जो साथी हैं, आपको मालूम भी है कि हम लोगों ने अन्य मार्ग में माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में एनडीए की बैठक हुई थी, जिसमें हम लोगों ने निर्णय लिया था कि जो संयुक्त रूप से जिला में बैठक हो एनडीए का, विधानसभा में बैठक हो, और जो हम लोग का जो नेता ने लक्ष्य निर्धारित किए कि इस बार विधानसभा 2025 के चुनाव में 2 से 25 पार, उसमें बेहतर प्रदर्शन हम लोग कैसे करें। जो 2010 के चुनाव के टाइम में जो प्रदर्शन हुआ हम लोग का एनडीए का, जिसमें 2 से 6 पर हम लोग एनडीए ने जीत हासिल की थी, उसे बेहतर प्रदर्शन के लिए तमाम चीज पर अमल करते हुए हम लोगों ने निर्णय लिया कि इसके लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाया जाए और बैठक किया जाए, जिस पर हम लोग ने आज उस संबंध में पहला चरण का हम लोग आज जारी कर रहे हैं, और आप लोग को उसका कॉपी हम लोग देंगे। 15 जनवरी से इसको शुरुआत की जाएगी और उसका बगहा से हम लोग शुरुआत करेंगे, और ये कार्यक्रम 25 फरवरी तक चलेगा। चरण बाय चरण हम लोग इसको ब्रीफ करेंगे। 15 जनवरी से जो उसका शुरू हो रहा है, और तमाम जो हमारे पार्टी के जो एनडीए घटक दल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, 5 पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वहां के जिस जिला में जाएंगे वहां के जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष का जो है तिथिवार जो है कमिटी पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे। और मेन उसका उद्देश्य है कि बूथ स्तर पर हम लोग को सशक्त बनाना है, समन्वय बनाना है संयुक्त रूप से। एनडीए घटक दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ एक समन्वय बैठक का आयोजन कर रही है। जिस तरह से अभी हमने चुनाव लड़ा, इमामगंज, बेलागंज, तरारी और रामगढ़, एक उम्मीदवार तो जो विधायक बने हैं श्री अशोक सिंह जी रामगढ़ के बैठे हुए हैं, और हम लोगों ने इस बात को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखा कि एनडीए घटक दल के कार्यकर्ता आपसी समन्वय से अगर चुनाव लड़ते हैं तो जो लक्ष्य हमारे नेताओं ने दिया है हम उसको आसानी से पूरा कर सकते हैं। और हम लोग प्रत्येक जिला स्तर पर अभी ये बैठक रखने जा रहे हैं, जिसमें हमारे एनडीए घटक के सभी प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, श्री राजू तिवारी जी, श्री अनिल जी, श्री मदन चौधरी जी और मैं स्वयं सभी बैठक में और सभी जिला में साथ चलूंगा और एक एक
जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, प्रमुख कार्यकर्ता, उनके साथ एक साथ बैठक प्रत्येक जिला में होगा और आपसी समन्वय और आगे की रणनीति, बिहार का जो नया राजनीतिक समीकरण होगा उस पर चर्चा और 2025 के चुनाव के लिए शंखनाद करने का काम करेंगे। और जिस तरह से शाहाबाद और मगध की धरती पर कुछ लोग अपना कब्जा जमाए हुए थे और जिस तरह की भाषा बोल रहे थे, जनता उस भाषा को पसंद नहीं करती है, जैसा कि महागठबंधन के नेताओं ने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया। और आज उसी का नतीजा है कि बिहार के मतदाता और बिहार की जनता जात पात और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठकर माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, अपनी आस्था और विश्वास जताने का काम किया है। और जिला कमेटी रहेगी, प्रखंड की कमेटी रहेगी और बूथ स्तर तक सभी पांचों दल के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक होगी। चूंकि चुनाव अब बहुत जल्द ही अगले वर्ष, हमको लग रहा कि 8-9 महीने बाद लगभग माहौल दूसरा कुछ होगा, तो उससे पहले कार्यकर्ताओं का, पांचों दल के कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बैठा करके चुनाव लड़ने की सोच हम लोग के नेताओं की है और उसमें हमको लगता है कि बहुत अच्छी पहल है। निश्चित रूप से अभी से पांचों दल के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता आपसी सामंजस्य, आपसी तालमेल बना करके चुनाव में हम लोग जाएंगे और निश्चित रूप से जो नेताओं की, बड़े नेताओं की सोच है कि आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में अभी तक का हमको लगता है कि 2010 में सबसे बड़ा माइंडेड मिला था, लेकिन उसको भी इस बार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग पीछे करेंगे। आगे, उससे आगे बढ़कर के हम लोग उस 220 से ज्यादा सीट जीतने का काम करेंगे और पुनः मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, अगर 225 हम ज्यादा बोले हैं, घटा नहीं रहे, 220 से ज्यादा तो 25 भी आ गया, चलिए अगर 225। चूंकि बिहार में आपने देखा होगा कि जैसा कि 4 सीट जो उपचुनाव हुआ है, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि एक सीट थी कभी किसी की पुश्तैनी जागीर, लेकिन जनता ने उखाड़ के फेंक दिया। तो निश्चित रूप से जनता, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और जिस हिसाब से हमारी 4 की चारों सीट आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़े अंतराल से हमारे प्रत्याशी, सभी एनडीए के प्रत्याशी जीतने का काम किए, उसी अंदाज में हम लोग 2025 का विधानसभा चुनाव बड़े अंतराल से और उसी लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और इसकी शुरुआत 15 जनवरी से हम लोग करेंगे। वाल्मीकि नगर, हम लोग, आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी भी कोई कार्यक्रम शुरुआत करते हैं तो उसी वाल्मीकि नगर से करते हैं। तो बड़ी अच्छी है कि मकर संक्रांति के कल होके हम लोग सारे लोग निकलेंगे और कार्यकर्ताओं का सामंजस्य बना करके बूथ स्तर तक, और उसमें हम लोग निकल करके अपना काम करेंगे, जिसका परिणाम 2025 में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय एनडीए। धन्यवाद। अब हम पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी। एनडीए के आज प्रेस वार्ता में यहां पर पार्टी के नेता जदयू के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, लोजपा के अध्यक्ष भाई राजू तिवारी जी, रालोसपा के प्रदेश अध्यक्ष भाई मदन चौधरी जी और सभी सम्मानित नेतागण, आज के दिन यह चुनाव जो हुआ है चारों सीट पर,
ये ऐसे क्षेत्र में विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था, 2020 में हम लोग मध्य बिहार का जो इलाका है, खासकर मगध के क्षेत्र में, ये 3 सीट हम लोग हार गए थे। लेकिन आज इस 4 वर्षों में पुनः माननीय मुख्यमंत्री इस राज्य के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो शानदार जीत हुआ है, यह साफ प्रतीत हो रहा है कि जिस इलाके में हम कमजोर हुए थे, वहां आज माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी एनडीए का शानदार जीत की ओर, जीते तो अभी 4 उपचुनाव हैं, आगे 2025 के लिए जनता में इतना उत्साह है कि हमारे माननीय नेता सब लोग जो बता रहे हैं 2025, माननीय मुख्यमंत्री जी बता रहे हैं, निश्चित रूप से जो हवा है बिहार में वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारी बहुमत से पुनः हम लोग चुनाव जीतेंगे। और हम चारों विधानसभा के एनडीए के अपने सारे पदाधिकारी, कार्यकर्ता साथी, वहां की तमाम जनता को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। और उनमें इतना काफी उत्साह उमंग है। अपने एनडीए कोऑर्डिनेशन की आज बैठक हुई है और इसका काफी असर, दूरगामी असर और पड़ने वाला है कि 15 जनवरी से बगहा से शुरू होगा। सभी प्रदेश अध्यक्ष और वहां की जिला बूथ कमेटी और पंचायत अध्यक्षों के साथ जो बैठक होगी उसका दूरगामी परिणाम होगा। और निश्चित रूप से जिस सफलता की ओर हम लोग का अभियान है, सोच है, संकल्प है, निश्चित रूप से आने वाला समय बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः भारी बहुमत से सरकार बनेगी। पुनः हम जनता को धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष मदन चौधरी जी से आग्रह करेंगे, प्रेस को संबोधित करें। आज एनडीए द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में आप सभी प्रेस बंधुओं का स्वागत है। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित हम सबों के जदयू के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई उमेश कुशवाहा जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप जायसवाल जी, लोजपा के भाई राजू तिवारी जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भाई जी एवं तमाम इस बैठक में उपस्थित एनडीए के नेता साथी, आप सबों को जो जानकारी एनडीए के जिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा दी गई है, बहुत ही खुशी की बात है कि पहले ऊपरी लेवल पे हम लोगों का गठबंधन होता था और नीचे से शिकायत आती थी कि ग्रामीण स्तर पर समन्वय नहीं हो पाता है। इस समन्वय के बैठक के लिए हम अपने केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय जीताराम मांझी जी, लोजपा के चिराग पासवान जी और आदरणीय नेता हम सबों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहते हैं कि इन्होंने एक बैठक करके पहले प्रदेश के एनडीए के अध्यक्षों को, फिर जिला एनडीए के जितने भी घटक दल हैं, जिला अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और हम लोग बूथ स्तर तक, पंचायत तक जाएंगे। आप मीडिया के साथियों के साथ यह हम लोग बैठकर एक मैसेज देना चाहते हैं कि एनडीए पूरी ताकत के साथ आने वाले 25 के चुनाव में लड़ेगी और जो संकल्प 225 सीटों का है वो पाएगी। धन्यवाद।